स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत दिनों से मैं मैडम की पर्सनालिटी नोट कर रही थी और मुझे एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि वो अपने आप से महान किसी को भी ना बना सकती हैं, ना देख सकती हैं। एक्चुअली एक छोटा-सा मौका साहिबा के रास्ते आया था महान बनने का और ऑनेस्टली साहिबा डिड अ लॉट फॉर मैडम। पूरा का पूरा घर जो है वो मैडम और जनाब के लिए उसने दे दिया अपना, अच्छे से साफ-सुथरा करके, बेड लगा के, कम्फर्टर लाके, उन लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए, चाहे व्लॉग के लिए या चाहे जैसे भी। वैसे उस दिन तो वो सच में दिल से ही लग रहा था कि बेडरूम बहुत अच्छे से उसने लगाया था, बड़े मन से चीज़ें लेके आई थी। बट सब कुछ वो जो मैं कहती हूँ ना हमेशा नील बटा सन्नाटा कर दिया मैडम ने। कैसे? वो जो रूम है वो सिलेक्ट ही नहीं करा, ऑप्ट ही नहीं करा और दूसरे छोटे रूम में वो रहने के लिए चली गई। देखिए यहाँ पे ना बिना बात की महानता दिखाती है मैडम। अपने आप को अनकंफर्टेबल करती हैं, वो तो वो करती हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने ऐसे ही डिसीजंस लिए हैं। पर अब तो बच्चा आ चुका है ना, तो जो भी डिसीजन मैडम लेती हैं वो उनको ये सोच के लेना चाहिए ना कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है, ना कि ये सोच के कि अभी भी उनको मेन कैरेक्टर बने रहना स्टोरी में, कोई उनकी जगह न ले ले, कोई उनसे ज़्यादा महान ना दिख जाए। अरे इतने छोटे से रूम में आप शिफ्ट हो गए, 100 चीज़ें होती हैं। या तो देखो इंसान की मजबूरी हो तो समझ आता है, तो आधे रूम में भी इंसान गुजारा कर लेगा। जब सर पे आती है तो इंसान किसी भी सिचुएशन में गुजारा कर सकता है, विल पावर से कर लेता है। पर यहाँ पे हमें पता है साहिबा ने अच्छा खासा बड़ा रूम खाली करके दिया था, पर मैडम को फॉल्स बेचारी बनने की आदत है। कुर्बानी की देवी किस बात को बन रही हो आप, किस बात को महानता दिखा रहे हो जब आपको वो अच्छा खासा बड़ा रूम दे रही है, बिना बात को छोटा रूम ले रहे हो जहाँ पे आप इतनी सी जगह पे खुद भी एडजस्ट हो रहे हो, बच्चे को भी कर रहे हो और जनाब तो वहां रह ही नहीं रहा था, मुझे लगता है ड्राइंग रूम में सो रहा होगा। आपने अपनी जिंदगी खुद क्यों मुश्किल बनाई हुई है मैडम? एक तो आपके लाइफ के डिसीजन इतने पुअर रहे हैं, वो तो हमें दिखता ही है, वो आप सह रही हैं, शक्ल पे आ रहा है आपकी। पर उसके अलावा आप अपने बच्चे को अपनी महानता के चक्कर में क्यों सता रहे हो? छोटा सा बच्चा। और तो और ये जो मैडम है ये सह नहीं पाई कि मैं इसके घर पे कैसे रह सकती हूँ, मैं 4 दिन इसका एहसान कैसे ले सकती हूँ। मुझे अपना एहसान इस पे भारी रखना है, मुझे अपना पल्ला इस पे भारी रखना है साहिबा पे। तो चलो भाई चलो, चाहे जो भी है, चाहे उस घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, मिट्टी धूल है, डस्ट है, कुछ भी है, मुझे उसी घर में जाना है अपने न्यूबॉर्न बच्चे को लेके जहाँ पे मेरा बच्चा हो सकता है डस्ट की वजह से उसको उसकी तबीयत खराब भगवान ना करे हो, मैं कहती हूँ बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। पर हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे धूल मिट्टी के साथ साथ शोर भी बहुत होता है। और जो आपने कल हालत दिखाई है अपने घर की, कम से कम वहाँ 2 रूम है, एक गेस्ट रूम है, एक आपके फादर का रूम है जो अभी बन रहा है, राइट? तो फिर अगर वो सब कुछ बनेगा तो ठक ठुक तो होगी। और इस ठक ठुक में मैडम एक चीज बताइए, अपनी ईगो को आप इतना भी नहीं सेक्रीफाइस कर पाई, अपने आप को आप इतना भी आप ये नहीं कर सकती कि थोड़ा सा कभी अपने आप को साइड में रख के सोच ले और बच्चे के लिए सोच ले। और यहाँ पे भी मैडम का जवाब होगा, यस गाइस यस, मैं हूँ सेल्फ ऑब्सेस्ड, मुझे महान बनने की आदत है। इतनी आदत है कि जहाँ पे रेडीमेड कपड़े हो सकते थे वहां पे भी मैंने हाथ से सारे कपड़े बनवाए, एक एक गोटा अपने हाथ का लगाया कि हर जगह मेरा जिक्र आए। देख लो आप लोग, शादी साहिबा की थी पर गुणगान मेरे हुए। वो अलग बात है कि हर जगह मेरी थू थू हो रही थी कि कैसे कपड़े हैं, कैसे कपड़े हैं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी उसके कपड़े स्पॉइल करने, सॉरी उसके कपड़े अच्छे बनाने की, यस गाइस यस, बहुत बहुत कोशिश करी थी मैंने, पर हुआ ही नहीं। सब उसे बैंगन बैंगन बुला रहे थे जबकि मैंने खुद रेडीमेड कपड़े पहने थे। गाइस वो क्या है ना, मैं अपना पैसिव एग्रेसिव बना छुपा के भी नहीं छुपा पाती हूँ। और यहाँ पे तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ये छुटकनी सी साहिबा, ये नाइव साहिबा ये देगी हमें रूम? नो गाइस नो। मुझे बहुत बहुत दिक्कत हो रही थी उस घर में खुले में रहने में। यहाँ पे मिट्टी भरे कंस्ट्रक्शन वाले ठक ठुक वाले घर में रहने में ही तो मजा है गाइस। क्या ही पता लगेगा किसी को कि मेरी ईगो हर्ट हो गई थी। यस गाइस, मुझे ही पता है मैं वहां कैसे रही थी 3 दिन। मेरे सारे के सारे पिंपल खरोच दिए मैंने, इतनी चिड़न होती है मुझे। हाँ, मैं हूँ सेल्फ ऑब्सेस्ड, मेरी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी है। मेरे बच्चे की हेल्थ से ज्यादा मेरी ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। आई पिटी यू, चाहे मेरी लाइफ पिटी वाली है बट पिटी मैं आप लोगों को ही करूंगी बिकॉज गाइस मुझे डिल्यूजन होने की आदत है गाइस। यस गाइस, रहिए मैडम डिल्यूजन वर्ल्ड में रहिए अपने, पर कम से कम इस महानता की रेस में अपने बच्चे की हेल्थ को सैक्रिफाइस तो मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ना आप महान तो नहीं पर हाँ सेल्फ ऑब्सेस्ड और अपनी ईगो में सर से पांव तक डूबी जरूर दिखती हैं। और एक और चीज मुझे कहनी थी मैडम, कर्मा आ गया क्या? एक बार अपने मेन गेट पे जाके गेट खोल के देखिए, कर्मा तो नहीं खड़ा हुआ है। और अगर वो ना हो तो कभी इंस्टाग्राम खोल के देखिए, आपके जनाब ने वो पोस्ट डाली हुई जिससे ऐसा लगता है वो आ गया, वो आ गया, कर्मा आ गया सच में। क्योंकि आपके जनाब ने ना एक उनकी दोस्त है, बहुत ही प्रिय दोस्त है, और ये मेरे शब्द नहीं है कहीं आपको लगी जी मैं, नहीं नहीं नहीं, जो उनकी दोस्त है जो कि बहुत ही क्रिएटिव है उन्होंने आपके जनाब के लिए एक वर्ड लिखा हुआ है, याराना, है ना? तो
ऐसा ही याराना आपका और जनाब का भी था ना। आप ही लोग बोलते थे इंटरव्यू में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। ये जो इंडस्ट्री वाले जस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमें पता है कि वो कितने फ्रेंड्स होते हैं और कितने जस्ट होते हैं। तो मैडम, कर्मा आ गया क्या? इट इज देयर, इज इट हो गया, हो गया? यस यस, बहुत बहुत बहुत। देखिए, हमने सलरुख के बहुत सारे दोस्त देखे हुए हैं, टाइम टू टाइम वो लोग आते जाते रहते हैं, पर सलरुख की जो ये फीमेल फ्रेंडशिप्स है ना, हमें या तो उनकी स्टोरी पे, जिसपे 24 घंटे की स्टोरी होती है जो बाद में एकदम उड़नछू हो जाती है, या फिर उनकी फीमेल फ्रेंड्स के पोस्ट या फीड पे ही हमें सलरुख की दोस्तियां दिखती हैं। मतलब दोस्तियां मतलब फीमेल फ्रेंड्स दिखती हैं, अदरवाइज वो नहीं दिखती हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई क्यों, अगर आप इतने ही सच्चे और इतने ही अच्छे हो तो बिना झिझक अपने घर पे लेके आओ ना इनको, जैसे आप अपने दोस्तों को लेके आते हो। देखो भैया, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी। आपकी मैडम तो, कोई आपकी मैडम को गिरने से बचाता है तो उसको डोंट टच, फिर बिग टॉस में वापस से ए डोंट टच, ए डोंट टच। और आप जो है, आपके ऊपर आपकी दोस्त लिटरली फोटो में पूरा का पूरा दोनों हाथ आगे से करके ऐसे लटक गई है एक साइड पे, और फोटो के ऊपर लिख रही है याराना। तो मैं आपसे पूछूंगी, अब आप लोगों की गैरत कहाँ गई? नहीं, यही जनाब और मैडम थे ना जो लोग कह रहे थे हमें टच करना पसंद नहीं है। एक आदमी जो आपकी मैडम को गिरने से बचा रहा था, तब आपकी मैडम ने उसको कहा था डोंट टच, ए डोंट टच, ऐसे आपकी मैडम ने करा था ना। और उस टाइम पे सब लोगों ने, सारे आपके फैंस ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, अरे नामहरम आदमी एक अनजान औरत को कैसे हाथ लगा सकता है। सेम गोस फॉर जनाब, चाहे वो आपकी क्रू की हो, चाहे वो आपकी सेट की हो। अगर ये रूल्स आपकी बीवी के लिए हैं कि वो नामहरम का टच करना, जब वो बचा रहा था, जब उसे टच ही नहीं करा, सबसे बड़ी बात ये है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आप फिर कैसे ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, और आपकी मैडम कैसे कर रही है? तब डोंट टच नहीं आता। ये जो दोस्तियां दूर से नहीं निभती। और मेरी बला से मैडम 100 दोस्त रखें, लड़का या लड़की, जनाब 100 दोस्त रखें, लड़का या लड़की, मुझे तब तक कोई इशू नहीं है जब तक ये चीज ये लोग करना नहीं बंद करते हैं कि डोंट टच, कि कोई बचा रहा है तो डोंट टच। जनाब, आप कहते हो आप पे विश्वास करें, तो आप पे विश्वास रख के एक सवाल पूछती हूँ। उस टाइम पे जब वो आदमी बचा रहा था आपकी बीवी को गिरने से, तो वो प्रेग्नेंट थी। उस आदमी ने आपकी बीवी को ही नहीं, आपके बच्चे को भी बचाया। तो फिर जब आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, आपको उसको थैंक यू कहना चाहिए था, आपने उसकी बदनामी कर दी कि पर्दे के पीछे क्या हुआ आप लोगों को क्या पता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूंगी, इस परिवार में जितने डबल स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, शायद ही कहीं होते होंगे। कभी उर्फी को, कभी राखी सावंत को, कभी किसी को हम कॉल आउट करते हैं कि ये क्या है, वो क्या है। अरे कम से कम वो जो है वो सामने तो है, उन्होंने कोई मुखौटा तो नहीं पहना हुआ। यहाँ पे तो ये फैमिली सिर्फ व्यूज के लिए और सिर्फ अपने व्यूअर्स को खुश करने के लिए ये सब चीजें कहती है, बट सच मानिएगा फॉलो कोई भी नहीं करता। और ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने वो बिग बॉस वाला फॉर्मूला अपनाया हुआ है। बिग बॉस में अगर कोई डेली सोप की बहू चली जाती है तो वो जीत के इसलिए आती है क्योंकि हर कोई उसी नजर से उस बहू को देखता है, चाहे वो कैसी भी हो। मैं सच बता रही हूँ, यही फॉर्मूला मैडम ने घर पे अपनाया हुआ है। एटलीस्ट वीडियो ऑन होता है तो वो वही बहू बन जाती है जिसके लाइफ में, वो मैडम ने कहा था ना परफेक्ट डायलॉग, एक औरत की लाइफ में सब कुछ उसका पति और उसका बच्चा होता है। चाहे वो औरत 1 घंटे अपने घर का टूर देने में ये भूल गई हो कि बच्चे को भूख लगी है, वो तो बेचारा कियान आके कहता है कि भाभी इसे खाना खिला दो, इसे भूख लग रही है। अब वो भी चीज वो बताएगा, माँ को तो खुद पता ही नहीं है ना कि बच्चे को भूख लगने वाली है। अच्छा, दादी जी ऊपर नहीं रहती हैं, वो मेहमानों की तरह बच्चे को देखती हैं, चली जाती हैं। जबकि दादियाँ, वो पता है मेरी मदर और मेरी दादी में क्या लड़ाई होती थी कि मेरे मतलब दादी हाथ से देती नहीं थी मुझको और मेरी मदर को मैं चाहिए होती थी। तो ये लड़ाइयाँ होती है घरों में कि दादी 24 घंटे बच्चे को लेके बैठी रहती हैं, या फिर जो मदर्स होती हैं वो 24 घंटे साइड में होती है, देती नहीं है। उनको बड़ा होता है जी हमारा बेबी किसी के हाथ से गिर ना जाए, ये ना हो जाए वो। यहाँ पे तो किसी को ऑब्सेशन ही नहीं लगता बच्चे को लेके। हाँ, सलरुख का जरूर लगता है। बच्चे को एक बैग में डाल के रखता है हमेशा, जब नीचे वाले घर में होता है कि कैमरे पे ना जाए, चाहे बच्चा गर्मी से उसको हो सकता है घुटन लगती हो। पर नहीं, मैडम के व्लॉग में मैडम का ये बच्चा आ ना जाए, वो आएगा, उसका हाथ आएगा, उसके पैर आएंगे तो सलरुख के व्लॉग पे, और मैडम की स्टोरी आएगी तो सलरुख की प्रोफाइल पे, वरना नहीं आएगी। तो इसे तो कहते हैं कि एक आदमी ने ऐसी डोमिनेंस एक औरत की लाइफ में करी क्योंकि उस औरत ने डोमिनेटिंग डिसीजंस लिए थे अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में, और जिस आदमी को अपनी लाइफ की चाबी पकड़ाई वो उस तिजोरी का चोर निकला और वो सब कुछ चुरा के ले गया। मैडम के हाथ में क्या छोड़ा? नील बट्टा सन्नाटा। अफसोस है जिस औरत ने सब कुछ लुटा दिया, आज उस औरत को अपने बच्चे का नाम बताने का हक नहीं, अपना घर दिखाने का हक नहीं, बेटे के हाथ पैर दिखाने का हक नहीं। सब कुछ करेगा तो सलरुख करेगा। और आई डू नॉट पिटी यू मैडम, आप पे अब तरस भी नहीं आता, क्योंकि क्यों हो रहा है ये सब कुछ आपके साथ
अब हमें समझ है आता। अब आप लोग सब समझ जाइए, जो ना समझे वो उनका। हाँ जी, आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।